नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज पुनः मैं दूसरा वीडियो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाया हूं। और मैं यह जो प्रश्न लाया हूं वो क्लास 11 के एनसीईआरटी के चैप्टर भूकंप और झारखंड के भूकंप से रिलेटेड कुछ मिक्स प्रश्नों को लेकर आपके सामने लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आगे आपका मैं बहुमूल्य समय न बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर, अवकेंद्र या ABCD? तो इसका आंसर होगा ई नंबर। ठीक है, उसको भूकंप मूल भी कहा जाता है, उसे सेस्मिक फोकस भी कहा जाता है, हाइपोसेंटर भी कहा जाता है और अवकेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप मूल के ठीक ऊपर क्या होता है? फोकस के ठीक ऊपर क्या होता है? अधिकेंद्र, अवकेंद्र, एपिसेंटर या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अधिकेंद्र को ही अंग्रेजी में एपिसेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी तौर पर भूकंप की कितनी तरंगें होती हैं? 3, 2, 4 या 1? तो बुनियादी तौर पर भूकंप की 2 तरंगें होती है। ठीक है, एक भूगर्भिक तरंगें और दूसरा होता है धरातली तरंगें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की भूगर्भिक तरंगों में शामिल किया जाता है पी तरंग को, एस तरंग को, एल तरंग को या पी और एस को या पी, एस और एल को? ठीक है, तो इसका आंसर होगा भूगर्भिक तरंग में आता है पी और एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की भूगर्भिक तरंग में शामिल है, कौन सा तरंग शामिल है? पी तरंग है कि एस तरंग है कि एल तरंग है या एस और एल दोनों है? ठीक है, तो धरातली तरंग में भूकंप की जो धरातली तरंग है उसमें एल तरंग शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र भूकंप उद्गम केंद्र से कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? तो ये इसका आंसर होगा 90 डिग्री पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कारण भूकंप तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं? परावर्तन के कारण, आवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या संचरण के कारण? तो इसका आंसर होगा परावर्तन के कारण भूकंप तरंगे लौट जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंगे किस कारण कई दिशा में चलती हैं? परावर्तन के कारण, आवर्तन के कारण, संचरण के कारण या भूकंप छाया क्षेत्र के कारण? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंगों के परावर्तन एवं आवर्तन का कारण होता है पदार्थ के घनत्व में भिन्नता, पृथ्वी के अंदर ताप में भिन्नता, पृथ्वी के अंदर दाब में भिन्नता, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा पदार्थ के घनत्व में भिन्नता के कारण। अगला क्वेश्चन, एस तरंगों की गति होती है, क्या होती है एस तरंग की गति? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? तो एस तरंग की गति जो होती है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड, औसतन जो होती है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, कौन सी भूकंप तरंगें जब चलती है तो शीर्ष और गर्त पैदा करती है? कौन सी भूकंप तरंगें जब चलती है तो शीर्ष और गर्त पैदा करती है? ठीक है, इस प्रकार का एक संरचना तैयार करती है। तो इसका आंसर होगा एस तरंग। ठीक है, एस तरंग को सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप की किस तरंग की प्रवृत्ति दबाव और फैलाव उत्पन्न करने की होती है? कंप्रेशन और रेरेफ्रैक्शन? ठीक है, कौन सी भूकंप की तरंगे दबाव और फैलाव उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा पी तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति कौन भूकंप तरंग की होती है? पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा पी तरंग की, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, की तरह पी तरंग चलते हैं। अगला, भूकंप की कौन तरंगे कंप्रेशन वेव कहलाती हैं? ठीक है, या कंप्रेशन वेव है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से सभी? कंप्रेशन वेव है तो दबाव वाली तरंगे मैंने पहले सवाल में आप पूछा था, तो कंप्रेशन वेव, तो इसका भी आंसर होगा पी तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
जल तरंग की भांति कौन सी भूकंप तरंग चलती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से सभी? तो जल तरंग की भांति या प्रकाश तरंग की भांति आपका एस तरंग चलता है। ठीक है, अगला डिस्टोर्शनल वेव। डिस्टोर्शनल वेव कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से कौन? ठीक है, डिस्टोर्शनल वेव जो है वो कौन है? पी तरंग, एस तरंग या एल तरंग? तो इस डिस्टोर्शनल वेव एस तरंग कहलाता है। ठीक है, डिस्टोर्शनल वेव कौन सा तरंग है? एस तरंग है। अगला क्वेश्चन, सरफेस वेव कौन है? भूकंप की कौन सी तरंगों को सरफेस वेव कहा जाता है? तो इसका पी तरंग होगा या एस तरंग होगा या एल तरंग या इनमें से सभी? तो सरफेस वेव में एल तरंग आता है। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग वेव किस भूकंप तरंग को कहा जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल या इनमें से सभी? तो एल तरंग को लॉन्ग वेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिक गहराई पर कौन सी भूकंप लहरें लुप्त हो जाती हैं? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से सभी? तो अधिक गहराई पर एल तरंग लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भूकंप लहरें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं? इसका आंसर होगा क्या? एल तरंग। पी तरंग नहीं, एस भी नहीं होगा, एल तरंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये धरातल के अंदर चारों ओर पूरा घूम कर जाती है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके चारों ओर घूम के जाती है, तो इसे सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है ये। ठीक है, ये अंदर प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धरातली तरंगों की खोज किसने की थी? एच डी रोम, एच डी लव, डी मर्केली या एम रिएक्टर? तो इसका आंसर होगा एच डी लव ने की थी। अगला क्वेश्चन, भूकंप आने से पहले कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है? हीलियम, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन? तो इसका आंसर क्या होगा? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगला, सिस्मोग्राफ अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर किन तरंगों का अंकन करता है? सिस्मोग्राफ अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर किन तरंगों का अंकन करता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या पी और एस? तो इसका आंसर होगा पी और एस तरंग। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है 105 डिग्री के भीतर पी और एस दोनों तरंगों का अंकन करता है। ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं डाला हूँ 11 के एनसीईआरटी से और कुछ झारखंड से और कुछ मिलाकर तैयार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूकंप लेखी अधिकेंद्र से कितने डिग्री दूर केवल पी तरंग पहुंचने को ही दर्ज करते हैं? भूकंप लेखी अधिकेंद्र से कितने डिग्री दूर या कितने डिग्री परे केवल पी तरंग के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं? तो इसका आंसर होगा क्या? 145 या 105 या 120 या 60 डिग्री? तो इसका आंसर होगा 145 डिग्री। ठीक है, क्या क्या आंसर होगा? 145 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र से किस डिग्री के बीच कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं की जाती? मतलब कोई भी रीडिंग नहीं आएगा इस डिग्री के बीच। अधिकेंद्र से किस डिग्री के बीच कोई भी भूकंप तरंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है? 105 से 120 डिग्री, 105 से 125 डिग्री, 105 से 145 डिग्री, 105 से 130? तो इसका आंसर होगा 105 से 145 डिग्री के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक है या अधिक विस्तृत है? एस तरंग का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किस प्रकार के भूकंप अधिक आते हैं? ज्वालामुखी भूकंप, परमाणु विस्फोट भूकंप, नियात भूकंप, विवर्तनिकी भूकंप? तो इसका आंसर होगा विवर्तनिकी भूकंप। जहाँ सादा प्लेटों के जब दो प्लेट टकराते हैं तो उससे ज़्यादा भूकंप आता है, उसी को विवर्तनिकी भूकंप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसे भूकंप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी भूकंप कहलाते हैं, या परमाणु विस्फोट भूकंप कहलाएंगे, या नियात भूकंप कहलाएंगे, या विवर्तनिकी भूकंप कहलाएंगे? तो इसका आंसर होगा नियात भूकंप, कॉलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु विस्फोट से जो भूकंप उत्पन्न होता है वह क्या कहलाते हैं? तो ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है आपका, जब ज्वालामुखी भूकंप नहीं होगा। ठीक है, विस्फोटक भूकंप, नियात भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप? कौन सा होगा? विस्फोटक भूकंप, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, रॉसी फेरल स्केल के मापक क्या रखे गए हैं? रॉसी फेरल स्केल के क्या मापक रखे गए हैं? ठीक है, 1 से 10 या 1 से 12 या 1 से 11 या 1 से 9? इसका आंसर होगा 1 से 11। अगला क्वेश्चन, मर्केली
स्केल के मापक क्या रखे गए हैं? 10, 11, 12 या 13? तो इसका आंसर क्या होगा? 12। इसका आंसर क्या होगा? 12। अगला, रिएक्टर स्केल में भूकंप तीव्रता के मापक रखे गए हैं 0 से 10, 0 से 9, 0 से 11, 0 से 12। तो इसका आंसर होगा 0 से 9। अगला, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई अपनी पिछली इकाई से कितना गुना अधिक तीव्रता को दर्शाता है? 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, 8 गुना? तो इसका आंसर होगा 10 गुना अधिक। ठीक है, 4 रिएक्टर का भूकंप है और यदि 5 रिएक्टर कहीं कहीं भूकंप है तो इसका मतलब 5वां रिएक्टर का जो 5 रिएक्टर का जो भूकंप होगा वो 10 गुना ज़्यादा प्रदर्शित करेगा 4 की तुलना में। अगला क्वेश्चन, कौन सा भूकंप मापी यंत्र आघात तीव्रता या गहनता पर आधारित है? रॉसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन, 1819 में भूकंप के दौरान एक अल्लाह बांध प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुआ था, वह कहाँ है? कच्छ में या सूरत में, कोयना में या ग्रेट निकोबार में? क्या होगा इसका आंसर? कच्छ में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र पेटी कौन सा है? प्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रशांत पेटी। अगला क्वेश्चन, विश्व का कितना प्रतिशत भूकंप प्रशांत पेटी में आता है? ठीक है, 64%, 63%, 61% या 40%? तो प्रशांत पेटी में विश्व का लगभग 63% भूकंप आता है। अगला, प्रशांत महासागर के दोनों ओर जो होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक भूकंप क्षेत्र है? मैदानी भाग, हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीप क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र? तो इसका आंसर होगा हिमालयी क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालयी क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं? भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से, भारतीय प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराने से, यूरेशियन प्लेट का वर्मा प्लेट से टकराने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण। अगला क्वेश्चन, मध्य महाद्वीप पेटी में विश्व के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? 21%, 25%, 30% या 35%? तो 21% भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का भूकंप क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा मध्य महाद्वीप पेटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य अटलांटिक पेटी में सर्वाधिक भूकंप किसके पास आते हैं? बॉवेट द्वीप के पास, आइसलैंड के पास या विषुवत रेखा के पास या वेस्ट इंडीज के पास? तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोसेसिमल, होमोसेसिमल लाइन, आइसोबार लाइन और आइसोप्लेथ लाइन? ठीक है। तो इसका आंसर होगा आइसोसेसिमल लाइन्स। अगला क्वेश्चन, एक ही समय पर आने वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोसेसिमल लाइन, होमोसेसिमल लाइन, आइसोबार लाइन, आइसोपाथ लाइन? जिसका आंसर होगा होमोसेसिमल। ठीक है। एक ही समय पर भूकंप आने वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसेसिमल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप के दौरान भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इलास्टिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इलास्टिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन, पी तरंगों की औसत गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड या 7 किलोमीटर? तो पी तरंगों का 8 किलोमीटर। मैंने पहले भी सवाल में वहाँ पूछा था, एस तरंग का 6 किलोमीटर, एल तरंग का 3 किलोमीटर और पी तरंग का 8 किलोमीटर। ये सब औसतन गति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल तरंग की औसत गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड या 7 किलोमीटर पर सेकंड? तो 3 किलोमीटर पर सेकंड। इसका क्या आंसर होगा? 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, कौन सा भूकंप तरंग ये ध्वनि तरंग की तरह चलती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? पी तरंग। ठीक है। पी तरंग ध्वनि तरंग की तरह चलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भूकंप
भूकंप की कौन सी तरंगों का गमन जल तरंग या प्रकाश तरंग की तरह होता है? प्राथमिक तरंग, जिसको पी तरंग भी कहते हैं, प्राइमरी वेव, द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव, एस तरंग भी कहा जाता है, धरातली तरंग, लॉन्ग वेव, ठीक है, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा क्या है? जल तरंग और प्रकाश तरंग। तो ये द्वितीयक तरंग होता है, ठीक है, एस तरंग। सेकेंडरी वेव चलता है जो प्राइमरी वेव के कुछ समय के बाद आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंग को प्रधान तरंग कहा जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या ए और बी दोनों? तो प्रधान तरंग में पी तरंग आएगा, पी तरंग, क्योंकि सबसे पहले यही तरंग पहुंचती है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की किस तरंग को गौण तरंग कहा जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल तरंग? तो गौण तरंग सेकेंडरी वेव को कहा जाता है, एस तरंग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तरंग सर्वाधिक दूरी तय करता है, इसका भ्रमण समय अधिक होता है? तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एल तरंग का स्पीड सबसे कम है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये धरातल के ऊपर ऊपर ही चलता है। तो धरातल के ऊपर ऊपर तो पूरे पृथ्वी को घूम कर आएगा, तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा इनको, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एल तरंग। अगला क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग किस भूकंप तरंग की प्रकृति है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या एस और एल का? तो ट्रांसवर्स वेव की तरह एस तरंग चलता है, ठीक है। जल तरंग या प्रकाश तरंग की तरह कौन चलता है? एस तरंग। तो यहाँ जान लीजिए, जल तरंग या प्रकाश तरंग ट्रांसवर्स वेव ही है, उसी तरह चलता है, इसलिए एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव की तरह चलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भूकंप तरंग तरल जल को पार कर जाती है, मतलब लिक्विड को वो पार कर जाएगा? पी तरंग, एस तरंग, एल, पी और एल दोनों? तो इसका आंसर होगा पी और एल दोनों, ठीक है। जो एस तरंग जो है वो तरल को पार नहीं कर पाती है, पी और एल तरंग दोनों पार कर जाती है। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग का मार्ग कैसा होता है? वृत्ताकार, अंडाकार या ए और बी दोनों या रैखिक? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वृत्ताकार या अंडाकार होता है, ठीक है। कभी आप लोग न्यूज़ में दिखाया जाता होगा भूकंप, तो वहाँ गौर कीजिएगा, वो सर्किल के रूप में फ्लक्चुएट होता रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य किस्म के भूकंप का फोकस या उद्गम क्षेत्र कितनी गहराई में होता है? 0 से 50 किलोमीटर गहराई में, या 50 से 250 किलोमीटर, या 250 से 700 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सामान्य किस्म का है तो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई में होता है। अगला क्वेश्चन, प्लूटोनिक भूकंप का भूकंप मूल कितनी गहराई पर होता है? 0 से 50, 50 से 250, 250 से 700 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा सी नंबर, 250 से 700 किलोमीटर। जनरली इस तरह के भूकंप ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए भूकंप का भूकंप मूल किस जगह पर था? ये बड़ा ही विनाशकारी भूकंप था। तो ये जो भूकंप मूल था, इसका भूकंप मूल भुज था, काफ़ी ज़्यादा बर्बादी मचाई थी। अगला क्वेश्चन, 1819 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के कारण कितना किलोमीटर भाग ऊपर उठ गया था, जो अल्लाह बांध के नाम से जाना गया था? 24 किलोमीटर या 15 मील, 25 किलोमीटर या 16 मील, 26 किलोमीटर या 17 मील, 27 किलोमीटर या 18 मील? तो इसका आंसर होगा 24 किलोमीटर। ये बोलिए, चाहे 15 मील का एक ऊंचा स्थान बन गया था, क्योंकि एक जगह धंस गया था और एक जगह उठ गया था, जिसके कारण क्या होता, बहुत सारे समुद्र का पानी जो है घुस रहा था, तो बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए वो उठा हुए पार्ट में गए थे, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया था अल्लाह बांध। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने प्रतिशत भूकंप नवीन वलित पर्वत क्षेत्र में आते हैं? 50% से अधिक, 60% से अधिक, 45% से अधिक, या 55% से अधिक? तो इसका आंसर होगा 50% से अधिक। विश्व के कितने प्रतिशत भूकंप सागर तथा महाद्वीपों या द्वीपों के मिलन बिंदु पर आते हैं? 20%, 30%, 40% या 50%? तो इसका आंसर होगा 40%। 1934 में बिहार के भूकंप और 1950 में असम के भूकंप किस प्रकार के भूकंप थे? साधारण भूकंप, मध्यवर्गीय भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप या भ्रंशमूलक भूकंप? तो इसका आंसर होगा भ्रंशमूलक भूकंप, ठीक है। अगला, कौन सा भूकंप तरंग को पार नहीं कर पाता है? तो अभी जैसे मैंने बताया क्या था, एस तरंग, तो इसका आंसर क्या होगा? एस तरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस नए स्केल पर भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया था? देखिए पहले 5 भूकंप क्षेत्र था, नए स्केल पर अब 4 भूकंप क्षेत्र में लाया गया है। ठीक है, तो इसका कौन सा स्केल होगा? मॉडिफाइड इंटेंसिटी स्केल, रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मॉडिफाइड MM स्केल कहा जाता है इसको, MM स्केल। ठीक है, MM स्केल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सेस्मिक जोन का नया वर्गीकरण किस जोन को समाप्त कर दिया गया है? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? तो जोन 1 को जो है वो समाप्त कर दिया गया, ये वर्तमान में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य को किस सेस्मिक जोन में रखा गया है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? तो झारखंड को जोन 3 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिलान सही है? जोन 2 6 से कम तीव्रता वाले भूकंप, जोन 3 7 तीव्रता वाले, जोन 4 8 तीव्रता वाले, ठीक है, जोन 5 9 से ज़्यादा तीव्रता वाले। देखिए जोन 4 होगा, यहाँ थोड़ा एक प्रिंटिंग में छूट चुका है, तो इसका आंसर होगा सभी। ये सभी सही मिलान है। ठीक है, ये सभी चारों सही हैं। अगला, दिल्ली किस भूकंप जोन में शामिल किया गया? जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? तो दिल्ली को जोन 4 में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले भूकंप आपदा से प्रभावित हैं? 22 जिले, 20 जिले, 24 जिले या 9 जिले? तो झारखंड के 24 जिले जो हैं भूकंप आपदा से प्रभावित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले भूकंप जोन 2 में आते हैं? कितने जिले आते हैं? 7 जिले, 15 जिले, 9 जिले या 11 जिले? ठीक है, इसका आंसर होगा 7 जिले। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिले भूकंप जोन 3 में आते हैं? 7 जिले, 15 जिले, 9 जिले या 11 जिले? तो 15 जिले आते हैं भूकंप जोन 3 में। ठीक है, झारखंड के कितने जिले भूकंप जोन 4 में आते हैं? ठीक है, तो क्या होगा? 7 जिले, 15 जिले, 9 जिले या 2 जिले? तो 2 जिले आते हैं भूकंप जोन 4 में। अगला, झारखंड के कौन से जिले भूकंप जोन 4 में आते हैं? साहेबगंज, गोड्डा, AB दोनों या हजारीबाग? तो इसका आंसर क्या होगा? C नंबर होगा, गोड्डा और साहेबगंज दोनों भूकंप जोन 4 में आते हैं। झारखंड राज्य में भूकंप आपदा और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या और उसके प्रभाव को कम करने के लिए किस संस्थान को उत्तरदायी बनाया गया है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, BIT मेसरा रांची, ISM धनबाद या जैसैक रांची को? तो इसका आंसर होगा BIT मेसरा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 28 मई 2010, 28 मई 2011, 28 मई 2012, 28 मई 2013? इसका आंसर होगा 28 मई 2010। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में भूकंप का प्रभाव सबसे कम पड़ा है? ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, प्रायद्वीप पठार में, इनमें से कोई नहीं? तो सबसे कम प्रभाव जो है या सबसे कम भूकंप क्षेत्र है वो प्रायद्वीप पठार को सबसे स्थिर माना जाता है। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया है, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे और सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, और मेरा अगला वीडियो फिर कल आ जाएगा। इसके लिए धन्यवाद।